हेलो गाइज, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। तो हमने 3 भौगोलिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार और उसके बारे में प्रमुख पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका एक्सटेंशन देखेंगे, फिर कितने भागों में विभाजित है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और उसके बाद फिर प्रमुख पठारों के बारे में बात करेंगे हाड़ौती के। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ एक्सटेंशन है, कहाँ विस्तार है हाड़ौती के पठार का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की। तो उससे पहले अपन मैप की मदद से देखेंगे एक्सटेंशन। ये एक अपन रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं राजस्थान का रफ मैप। ये राजस्थान का रफ मैप। तो हमने पहले इसके पहले अरावली देखा था, अरावली राजस्थान में कैसे यहाँ से कैसे एक्सटेंड करता है उसके बारे में पढ़ लिया था। और फिर उसके बाद हमने पूर्वी मैदानों के बारे में भी चर्चा करी थी। तो पूर्वी मैदान राजस्थान के पूर्व में स्थित है। उसके बाद अपन बात करें हाड़ौती के पठार की। तो हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहाँ एक्सटेंड करता है, सबसे पहले मैप में देखेंगे अपन। तो साउथ ईस्टर्न एरिया में जो है हाड़ौती का पठार राजस्थान में एक्सटेंड करता है। उसका विस्तार कुछ इस इलाकों में है, इन क्षेत्रों में उसका विस्तार है हाड़ौती के पठार का। हाड़ौती के पठार का इन क्षेत्रों में विस्तार है। इनकी बात करें अपन इन क्षेत्रों में, तो ये रहे हाड़ौती के पठार। हाड़ौती प्लेटो की अगर बात करें राजस्थान के मैप में, तो हाड़ौती प्लेटो कहाँ स्थित है राजस्थान में? साउथ ईस्ट राजस्थान में या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है हाड़ौती के पठार। तो हाड़ौती के पठार की ये तो एक्सटेंशन की विस्तार की बात रही। सबसे पहले विस्तार की बात हमने देख ही ली। उसके बाद अपन देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन हमने देखा ही था कि किसके पार्ट है, ये हमने देखा ही था। ये मध्य भारत के जो पठार है उनके पार्ट है, उनके ही पार्ट है। और तो इनके फॉर्मेशन की ये बने किससे हैं? फॉर्मेशन किससे है इनका? फॉर्मेशन है बसाल्ट लावा चट्टानों से इनका फॉर्मेशन है। बसाल्ट लावा से मतलब है ज्वालामुखी चट्टानों से इनका फॉर्मेशन हुआ है। इनका बनाव किससे हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से ये बने हुए हैं। तो इनकी फॉर्मेशन की बात, फिर अपन ने इसके बारे में पहले ही इंट्रोडक्शन में देखा था कि कितने परसेंट एरिया में फैला हुए हैं, कितने प्रतिशत एरिया में फैले हुए हैं राजस्थान में। तो बात करते हैं 9% एरिया में फैले हुए हैं राजस्थान के। फिर अपन बात करें कितना प्रतिशत पॉपुलेशन इनमें रहती है। पॉपुलेशन की बात करें तो 11% पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर निवास करती है हाड़ौती के प्लेटो में। तो ये रही इनकी बात पॉपुलेशन की और एरिया वाइज बात रही। फिर अपन बात करें इसके क्लाइमेट की बात करें या जलवायु की बात करें, क्लाइमेट कैसा है ये भी अपन ने देख लिया था। क्लाइमेट कैसा है इसका? वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र की बात करें, वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र जलवायु है, यहाँ पर जलवायु है। तो ये बात रही इनके कॉमन जो इंट्रोडक्शन की बात रही, पहले भी हमने देख लिया था। फॉर्मेशन बसाल्ट लावा से हुआ है, एरिया 9%, पॉपुलेशन 11% यहाँ पर वास करती है, और क्लाइमेट वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट है, अति आर्द्र जलवायु है यहाँ पर। फिर बात करते हैं इसके विस्तार में बात करते हैं। तो जो हाड़ौती का जो पठार है उसे अरावली से कौन अलग करता है? उसे अरावली से अलग करने वाली, जिसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अरावली से ये जो हाड़ौती के पठार है वो अलग होते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन देख रहे थे ये अरावली से कैसे विभाजित है। अरावली से ये कैसे विभाजित है? ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट
द्वारा विभाजित है। ये अरावली से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा विभाजित है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बात करें तो महान सीमा भ्रंश के द्वारा ये जो हाड़ौती के पठार है वो अरावली से विभाजित है, या ये अरावली से इनको अलग किया जाता है। तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की अगर बात करें तो इसकी एक्सटेंशन के बारे में बात करें। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में बात करें तो अपन महान सीमा भ्रंश द्वारा ये विभाजित है। तो ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो किस किस को डिवाइड करती है? डिवाइडेड अरावली और हाड़ौती के पठार को अलग करती है। को विभाजित करती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या करती है? अरावली और हाड़ौती के पठार को विभाजित करती है। ये हमारी अरावली है और ये हाड़ौती के पठार। ये हमारी अरावली है और ये हाड़ौती के पठार। इनके जो बीच से इनको विभाजित करती है एक महान बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये विभाजित है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा विभाजित है, महान सीमा भ्रंश कहते हैं जिसे हिंदी में। और इसके एक्सटेंशन की या इसके विस्तार की बात करें तो ये कहां फैली हुई है? चित्तौड़, बूंदी और सवाई माधोपुर और करौली एंड धौलपुर। इनके एक्सटेंशन की बात करें, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के एक्सटेंशन की बात करें तो ये कहां पर विस्तृत है? चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर में ये विस्तृत है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का हमने देख लिया क्या रोल है इसका। अरावली और हाड़ौती के पठार को दो विभागों में या इनको विभाजित करती है, ऐसे भी कह सकते हैं इनको। किसको? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये विभाजित होते हैं। फिर बात करेंगे इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, हाड़ौती के पठार को कैसे डिवाइड किया गया इनको। तो हाड़ौती के पठार को दो भागों में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाड़ौती के पठार को दो भागों में और 3 सब पार्ट्स में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है और 3 सब पार्ट्स में बांटा गया है हाड़ौती के पठार को। अब अपन बात करेंगे कौन कौन से जो भाग हैं उनके बारे में बात करेंगे। 2 भाग कौन से हैं जिनको हाड़ौती के पठार को बांटा गया है? एक तो है दक्कन का लावा पठार, दक्कन लावा प्लेटो और दूसरा विंध्यन स्क्रैपलैंड या दक्कन लावा पठार और दूसरा विंध्यन कगार भूमि। इन 2 पार्टों में बांटा गया है और 3 सब पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन इन 2 भागों के बारे में बात करेंगे, फिर इनके 3 सब पार्टों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का लावा पठार। तो अब देखेंगे दक्कन का लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेटो।
दक्कन लावा पठार की बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे। दक्कन के लावा पठार ये भी ज्वालामुखी चट्टानों से बने हुए हैं। फॉर्मेशन वही ज्वालामुखी चट्टान है, चट्टानों से बने हुए हैं। और सबसे ज्यादा क्या बहुलता है इनके चट्टानों में, ज्वालामुखी चट्टानों से बने हुए हैं। और दूसरी बात करें तो अपन कौन से सबसे ज्यादा पत्थर कौन से, बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। सैंड स्टोन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सैंड स्टोन की मात्रा सबसे ज्यादा है, बहुलता है। बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन सबसे ज्यादा ज्वालामुखी चट्टानों से बने हुए हैं। और सैंडस्टोन से की बहुलता सबसे ज्यादा है यहाँ पर। फिर इसके एक्सटेंशन की बात करें, इनके विस्तार की बात करें, विस्तार या एक्सटेंशन देखें इनका एक्सटेंशन है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में इसका दक्कन के लावा पठार का एक्सटेंशन की बात करें, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, जिसको क्या किस नाम से भी जाना जाता है, मालवा प्रदेश से भी जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज मालवा प्रदेश। एक्सटेंशन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा किस नाम से भी जाना जाता है, मालवा प्रदेश। इसके एक्सटेंशन कहां पर है, दक्कन लावा का एक्सटेंशन है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। फिर इसके अंतर्गत दक्कन लावा के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार भी आता है। ऊपरमाल का पठार दक्कन लावा के अंतर्गत, दक्कन लावा प्लेटो के अंतर्गत आता है। इनके एक्सटेंशन की बात करें तो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा तक, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में के बीच में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में कहां से, भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक ऊपरमाल का पठार स्थित है। ये तो रही दक्कन लावा प्लेटो की बात। उसके बाद अपन इसके दूसरे के भाग के बारे में बात करेंगे, विंध्यन स्क्रैपलैंड के बारे में बात करेंगे अपन। अब ये दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, विंध्यन स्क्रैपलैंड के बारे में बात करेंगे। हाड़ौती के पठार का दूसरा भाग विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी एक्सटेंशन की बात करें अपन, सबसे पहले एक्सटेंशन की बात करें या विस्तार की बात करें, विस्तार कहां है इसका, तो विस्तार की बात करें अपन हाड़ौती तथा डांग प्रदेशों में इसका विस्तार है। हाड़ौती के कौन कौन से जिले, हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और डांग प्रदेश से मतलब करौली, डांग प्रदेश से करौली, सवाई माधोपुर
और आखिरी धौलपुर। इसका एक्सटेंशन की बात करें तो ये यहाँ स्थित है। तो इसमें भी सैंडस्टोन बलुआ पत्थर की बहुलता, सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर की बहुलता, ये भी सैंडस्टोन से बने हुए हैं। बलुआ पत्थर की बहुलता है, यहाँ भी बलुआ पत्थर से ही बने हुए हैं ये भी। ये रही स्क्रैपलैंड की बात, विद्यन स्क्रैपलैंड की बात। फिर अपन इसके सब जो पार्ट्स है, 3 सब पार्टों में विभाजित है, उसके बारे में बात करेंगे हाड़ौती के। तो 3 उपप्रदेशों में बांटा गया है हाड़ौती पठार को, उनके बारे में बात करेंगे। 3 कौन से उपप्रदेश है हाड़ौती पठार के, उनके बारे में देखें। तो पहला है चंद्राकार पहाड़ियां या क्रिसेंट टाइप हिल्स। चंद्राकार पहाड़ियां, चंद्राकार पहाड़ियां, क्रिसेंट हिल, क्रिसेंट हिल्स। दूसरे की बात करें शाहबाद हिल्स और डंगंगधर हिल्स, डंगंगधर हिल्स। शाहबाद, शाहबाद की पहाड़ियां और डंगंगधर। तो ये 3 उपप्रदेशों में बांटा गया है हाड़ौती के पठार को। चंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो अपन ये कहाँ स्थित है चंद्राकार की पहाड़ियां? एक तो बूंदी में स्थित है, बूंदी, बूंदी की बात करें बूंदी में स्थित है, और कोटा और झालावाड़ में। एक और इनकी मुकुंदरा हिल्स के नाम से, मुकुंदरा हिल्स के नाम से या मुकुंदरा पहाड़ियों के नाम से, मुकुंदरा पहाड़ियों से, जो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। कोटा और झालावाड़ में स्थित है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो क्रिसेंट टाइप या चंद्राकार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बूंदी में, और मुकुंदरा हिल्स के पहाड़ियों के नाम से कोटा या झालावाड़ में। शाहबाद की बात करें तो अपन ये 12 में स्थित है, 12 में स्थित है। और ये घोड़े की नाल की तरह इनका स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? घोड़े की नाल की तरह की आकृति के प्रकार की है। घोड़े की नाल की प्रकार की आकृति है इनकी। तो शाहबाद कहां पर? 12 में स्थित है, घोड़े की नाल की आकृति है इनकी। गंगधर की बात करें अपन, और ये कहां स्थित है? ये स्थित है झालावाड़ में स्थित है। तो ये बात रही सब प्रदेशों की इनकी। फिर अपन देखेंगे इनकी प्रमुख राजस्थान के जो पठार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये गंगधार के बारे में हमने देख लिया, झालावाड़ में स्थित है। ये 3 सब पार्ट थे, 2 मेन पार्टों में बांटा गया हाड़ौती के पठार को, उनके बारे में देख लिया हमने। और 3 सब पार्टों के बारे में देख लिया, चंद्राकार पहाड़ियां, शाहबाद हिल्स और गंगधर हिल्स के बारे में देख ही लिया हमने। उसके बाद अपन देखेंगे प्रमुख पठारों के बारे में, राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख पठार है। अब देखेंगे अपन प्रमुख पठारों के बारे में, राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में देखेंगे, उनके लोकेशन जानेंगे, उनके बाकी पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख जो भी पॉइंट है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो कि कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिरोही हमारा, ये सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार स्थित है, जिसे कहते हैं अपन उड़िया का पठार, उड़िया प्लेटो, उड़िया प्लेटो।
उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ स्थित है? लोकेशन सिरोही। हाइट कितनी है इसकी? हाइट की बात करें तो अपन 1360 मीटर हाइट है इसकी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर हाइट है इसकी। लोकेशन सिरोही। प्रमुख पॉइंट क्या है इसका? हाईएस्ट प्लेटो ऑफ राजस्थान। हाईएस्ट प्लेटो ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। कितनी हाइट है? 1360 मीटर की हाइट है इसकी, 1360 मीटर। उड़िया प्लेटो कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में उड़िया प्लेटो स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरे प्लेटो की, वो भी सिरोही में स्थित है। उसका नाम, वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा प्लेटो है। उसके बाद करेंगे बारे में बात करें अपन, वो है आबू खंड। आबू खंड या आबू ब्लॉक। दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा राजस्थान का? ये पहला और ये दूसरा। पहला कौन सा था? उड़िया का पठार। तो दूसरे की बात करें अपन, आबू खंड या आबू ब्लॉक। आबू ब्लॉक या आबू खंड। आबू खंड के बारे में बात करें तो इसकी लोकेशन कहां पर है? लोकेशन की बात करें तो ये भी सिरोही में स्थित है। हाइट की बात करें, जो हाइट है इसकी, कितनी हाइट है इसकी? ये 1200 मीटर की हाइट का है। ये भी अरावली का पार्ट है। जो पहले वाला उड़िया पठार था वो भी अरावली का पार्ट था। 1200 मीटर की हाइट है इसकी। राजस्थान का दूसरा सेकंड हाईएस्ट प्लेटो ऑफ राजस्थान। सेकंड हाईएस्ट प्लेटो ऑफ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू पर्वत, और सबसे ऊंचा उड़िया का पठार। इसके बारे में मुख्य बात कि गुंबदाकार फॉर्म में प्रेजेंट है। गुंबदाकार है ये। इसको क्या कहते हैं? बैथलिक शेप में है। तो कैसा है? गुंबदाकार है। और इस पर एक और प्रमुख पॉइंट इसका, इस पर क्या है? इस पर स्थित क्या है? यहां पर देख लेते इसको। नक्की झील इस पर, इसके ऊपर स्थित है। नक्की लेक लोकेटेड ओवर आबू ब्लॉक। नक्की लेक है, वो कहां लोकेट करता है? आबू ब्लॉक के ऊपर या आबू खंड के ऊपर। तो ये बात है आबू के बारे में, आबू के पठार के बारे में। फिर उसके बाद प्रमुख जो और पठार है उनको अपन मैप में देख लेंगे और उनके फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। भोराट का पठार, भोराट प्लेटो। तो भोराट प्लेटो की अपन लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन कहां पर है? ये स्थित है उदयपुर और राजसमंद। तो भोराट का पठार कहां स्थित है? उदयपुर और राजसमंद। इसको कैसे याद कर सकते हैं?
भोराट का आर से राजसमंद याद कर सकते हैं अपन। आर से राजसमंद और भोराट का कहाँ स्थित है? उदयपुर और राजसमंद के बीच में यहां पर कहीं स्थित है। यह है भोराट का पठार। फिर इसकी बात करें, इसके साथ साथ ही भूमाट का पठार। भूमाट का पठार कहाँ स्थित है? भूमाट, भूमाट प्लेटो, भूमाट प्लेटो, भूमाट का पठार वो कहां स्थित है? उदयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। उदयपुर और डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। तो भूमाट से ये एम है, यहां पर ये आर है, तो उदयपुर और राजसमंद के बारे में ऐसे याद कर लेंगे अपन। उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोराट का पठार प्लेटो स्थित है, और भूमाट के बारे में उदयपुर और डूंगरपुर में ये स्थित है। फिर बात करें अपन मैसा का पठार। तो मैसा के पठार के बारे में बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मैसा का पठार, मैसा प्लेटो कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में, चित्तौड़ में स्थित है, और इसी पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। तो मैसा के पठार पर ही चित्तौड़ का किला बना हुआ है, तो ये हुआ मैसा का पठार। फिर बात करेंगे अपन लसाड़िया का प्लेटो। लसाड़िया प्लेटो, लसाड़िया का पठार। तो ये भोराट और भूमाट की बात होगी। फिर अपन देखेंगे मैसा का पठार, मैसा प्लेटो, मैसा का पठार कहां स्थित है? मैसा का पठार स्थित है चित्तौड़ में, और चित्तौड़ का किला भी इस पर बना हुआ है। तो मैसा का चित्तौड़ का किला कहां बना हुआ है? मैसा के पठार पर। तो ये रही मैसा का पठार कहां स्थित है? चित्तौड़ में। फिर अपन बात करेंगे लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहां स्थित है? उदयपुर में। ये कहां? उदयपुर में स्थित है। लसाड़िया का पठार। ये जयसमंद लेक के ईस्ट में कहां पर? ईस्ट में स्थित है। जयसमंद लेक के ईस्ट में स्थित है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहां स्थित है? उदयपुर में, जयसमंद लेक के ईस्ट में स्थित है। फिर अपन अन्य पठारों की बात करेंगे। मैसा का अपन ने देख लिया। मैसा का पठार चित्तौड़ में स्थित है, जिस पर चित्तौड़ का किला भी बना हुआ है। फिर अपन बात करेंगे मंदेसरा का पठार। मंदेसरा प्लेटो, ये भी कहां स्थित है? चित्तौड़ में। ये कहां स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ये भी चित्तौड़ में स्थित है। फिर अपन बात करेंगे अलवर में पठार के बारे में बात करेंगे। अलवर के, अलवर में कौन कौन से स्थित है? कांकनवाड़ी। तो कांकनवाड़ी कहां स्थित है? कांकनवाड़ी प्लेटो कहां स्थित है? अलवर में। कांकनवाड़ी कहां स्थित है? अलवर में। कांकरवाड़ी का प्लेटो कहां स्थित है? अलवर में। फिर एक और प्लेटो की बात करेंगे जो बहुत ही प्रमुख है परीक्षा की दृष्टि से, पोटवार प्लेटो।
पोटवार प्लेटो। पोटवार का पठार कहाँ स्थित है? ये अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। पोटवार का पठार कहाँ स्थित है? अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है। काकनवाड़ी के बाद अपने देख लिया अलवर में स्थित है। तो ये रही कुछ प्रमुख पठारों की बात राजस्थान के। फिर उसके बाद हमारा ये भौगोलिक प्रदेशों का जो पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में, वो जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पूरे क्लाइमेट के बारे में। राजस्थान के कहाँ कहाँ कौन कौन से क्लाइमेट है या किन किन राजस्थान में किन किन क्लाइमेट के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया गया है, उसके बारे में देखेंगे।